प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग सिलसिला वचन 34वां सहज उपदेश। शरण की महिमा। जीव निहायत निबल और कमजोर है। अपने बल से मन और इंद्रियों और काल और कर्म का मुकाबला नहीं कर सकता है और माया और उसके सामान का यहाँ इस कदर जोर और शोर है कि उससे बचाव बगैर मदद और दया समर्थ पुरुष के किसी सूरत में मुमकिन नहीं। पुराने वक्तों में बड़े बड़े वैरागवान और ताकत वाले हो गए, पर माया ने उन पर भी अपना चक्कर डाला और उनको अपने लपेटे में ले आई। फिर जीवों की जो कि निपट मन और माया के अधीन हैं, क्या ताकत है कि उनकी और अनेक प्रकार के भोगों की जो कि उन्होंने दुनिया में रचे हैं झटक झेल सकें। सब जीवों को जरा गौर करने से मालूम हो सकता है, बल्कि उनके रोजमर्रे का तजुर्बा और इम्तिहान है कि माया का कारखाना नाशमान और धोखे का असबाब है, लेकिन उसमें ऐसी खींच शक्ति और लुभाव शक्ति रखी है कि जानबूझकर जीव उसमें फंसते चले जाती और उसी गिरफ्तारी की चाह बढ़ाती और उसके वास्ते जतन करते। वाणी और वचन से दुनिया का हाल जैसा कुछ के है हर कोई समझ सकता, और विद्या और बुद्धिमान अपनी किसी कदर जाहिर में दुरुस्ती भी रखते, लेकिन जब मन और माया का किसी वक्त जोर होता है, यानी अनेक तरह के भोग सन्मुख आते और संसार की मान बढ़ाई और प्रभुता लुभाती है, उस वक्त सब झोंका खा जाती और माया और उसके पदार्थों के अधीन हो जाती। इस वास्ते संत सद्गुरु फरमाते कि जिस मुकाम पर पिंड में जीव की बैठक है और जहां मन और इंद्रियों और पांचों दूतों का जोर से चक्कर चल रहा है, वही मुकाम गिरफ्तारी और फसाव का है। सो जब तक जतन करके वो स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक जीव मन और इच्छा और माया और ममता के पंजे से छूट नहीं सकता। पिछले वक्त में जोगी और जोगेश्वरों ने प्राणों को रोककर और ब्रह्मांड में चढ़ाकर उस गिरफ्तारी के स्थान से जीव को न्यारा किया, पर ब्रह्मांडी मन और ईश्वरी माया के घेर से बाहर नहीं निकले और इस सबब से ब्रह्मांडी मन और माया के झकोले सहते रहे और जन्म मरण के चक्कर से चाहे बदेर हुआ उनका बचाव नहीं हुआ, अलबत्ता पिंडी मन और जीवी माया पर गालिब रहे। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास इस कदर कठिन और उसके संयम ऐसे मुश्किल हैं कि जीवों की ताकत नहीं है कि उसका अभ्यास दुरुस्ती से कर सकें। जो जोगी और जोगेश्वर पिछले वक्त में गुजर गए, वे ईश्वर कोटि थे। इस सबब से उनसे प्राणायाम का अभ्यास बन पड़ा, पर इनकी तादाद बहुत कम, यानी 3 युग में सिर्फ 20-25 स्वरूप प्रकट हुए। अब इस जमाने में कुल जीव कोट के हैं और इस वास्ते वे प्राणायाम के अभ्यास के हरगिज लायक नहीं। जो कोई मन हट से इस किस्म की कार्रवाई शुरू करेगा, वो चंद रोज में ही बीमार हो जाएगा, और जो जाति करेगा तो जान के नुकसान का खौफ है। जो कि पिछले वक्त के महात्माओं ने सिवाय प्राणायाम के और कोई जुगत जीव के पिंड से न्यारा करने और ब्रह्मांड में चाहने की नहीं वर्णन करी, और प्राणायाम का अभ्यास किसी से विरक्त होवे चाहे ग्रस्त बन नहीं सकता, फिर उद्धार का रास्ता भी बंद हो गया। अब जीव बजाय उलटने के अपने निज घर की तरफ
84 में कसरत से उतरने लगे और जो इस लोक में पैदा हुए वो भी कसरत से कष्ट और क्लेश अनेक तरह के भोगने लगे। ऐसी हालत जगत की देखकर यानी जीवों को महाकष्ट और क्लेश में गिरफ्तार मुलाहिजा करके कुल मालिक राधा स्वामी दयाल संत सदगुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और अदया करके उपदेश सहज जुगत यानी सुरत शब्द मार्ग का देकर जीवों को समझाया कि थोड़ी सी मेहनत अभ्यास की गवारा करके वे अपने निज घर में जो कुल मालिक का धाम है उनकी मेहर और दया से पहुंचकर काल और कर्म और मन और माया के जाल से छूट सकते हैं। जो जुगत अभ्यास की बताई वो ऐसी सहज कर दी कि जिसको गृहस्थ और विरक्त और लड़का और जवान और बूढ़ा और स्त्री और पुरुष और पढ़ा हुआ और अनपढ़ सब आसानी से कर सकते हैं। और थोड़े अरसे के अभ्यास के बाद इसी जिंदगी में अपने मन और सूरत का सिमटाव और चढ़ाव अपने घट में देख सकते हैं और उसी कदर अपने आपे को संसार और पिंड से न्यारा होता हुआ परख सकते हैं। और एक बड़की महिमा राधा स्वामी मत की ये है कि बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार के हरेक जीव चाहे मर्द होवे या औरत सत्संग में शामिल होकर और उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग की कमाई कर सकते हैं। सिवाय इस अभ्यास के और कोई जुगत निज घर में जाने की कतई नहीं है, बल्कि रची भी नहीं गई। इस जुगत की कमाई के वास्ते कोई कैद वक्त या नहाने धोने की नहीं। जिस वक्त फुर्सत होवे और मन चाहे उसी वक्त एकांत जगह में पलंग या चौकी या गद्दी पर बैठकर अभ्यास हो सकता। चाहे रात होवे या दिन, खाने से पेस्तर या 2-3 घंटे बाद खाना खाने के अभ्यास में बैठ सकते हैं। एक वक्त में कम से कम आध घंटा या जो फुर्सत कम होवे तो 20 मिनट अभ्यास करना चाहिए और भजन में तवज्जो आवाज पर और सुमरन ध्यान में तवज्जो रूप पर रखना चाहिए और जब तक रूप प्रकट न होवे तब तक उसका ख्याल करके ध्यान करना चाहिए और वास्ते आसानी अभ्यास के 2 या 3 लुक़्मे मामूली मुकर्रा खाने से कम खाना चाहिए ताकि सुस्ती न आवे और श्वास लेना बेतकल्लुफ जारी रहे। हरचंद सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास दया करके निहायत दर्जे का आसान कर दिया है, पर बिना सच्चे शौक और मेहर और दया संत सदगुरु और राधा स्वामी दयाल के कोई दुरुस्ती के साथ रास्ता तय नहीं कर सकता। इस वास्ते कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की शरण प्रीत प्रतीत के साथ हर एक शख्स को जो राधा स्वामी मत में शामिल होवे दृढ़ करना चाहिए, तब अभ्यास दुरुस्त बनेगा और रास्ता जल्दी तय होगा। दुनिया के पदार्थों और भोगों से पूरा बैराग करना और चरणों में गहरा अनुराग लाना कुछ आसान काम नहीं, लेकिन जो कोई सच्चे मन से राधा स्वामी दयाल की शरण लेगा उसका सब काम आसानी से बन जाएगा। यानी मुआफिक जरूरत के उसको दोनों बैराग और अनुराग बख्शिश में मिलेंगे और संत सदगुरु उसकी सूरत को आखिर वक्त पर आप अपनी गोद में बैठाकर ऊंचे देश में ले जावेंगे और 2-3 या 4 जन्म में धुर पद में पहुंचावेंगे। जो कोई अपना बल लेकर अभ्यास करेगा और संत सदगुरु की दया का आसरा न लेगा, उससे अभ्यास पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि काल और माया के विघ्नों को
वो नहीं हटा सकेगा और थोड़े अरसे के अभ्यास के बाद अहंकार में भरकर अपनी तरक्की को आप बंद कर देगा। यानी मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की चाह लेकर जीवों की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और अपने नफे और नुकसान की तमीज नहीं कर सकेगा। शरण की बराबर कोई जतन रास्ता सुखाला और जल्द तय करने का नहीं। इसमें हर वक्त रक्षा संग रहती और विघ्न दूर रहते और प्रेम और दीनता बढ़ती जाती कि जिससे अभ्यास में रस और आनंद नित्य मिलता। शरण की महिमा जिस कदर कही जावे थोड़ी है, हरेक को इसकी कदर नहीं मालूम है। हरेक अपना अपना पुरुषार्थ जोर के साथ करता है और फिर अपने बल से मन और इंद्रिय और इच्छा वगैरह पर गालिब नहीं हो सकता और किसी वक्त माया के चक्कर में आकर रास्ते में थक कर रह जाता है या संसार की तरफ झोंका खाकर उलट आता है।